आज से स्टार्ट करेंगे। डेली टारगेट का डे नंबर 33 रहेगा। ठीक है, 33 डेज में आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ें कवर करनी, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज यहाँ से हिस्ट्री का लास्ट डे होगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ तो 10 मई तक हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे। और यहाँ से कुछ डाउट रहेगा तो यहाँ नीचे कॉन्टैक्ट करके टेलीग्राम से पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, आते हैं। यहाँ से जो हम लोग ने पहला स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट किया था स्टैटिक सब्जेक्ट में, जैसे कि पॉलिटी का यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, इकोनॉमिक का भी बीच में छोड़ दिया था, पेंडिंग हो गया है, उसको करेंगे भी। और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल, तीनों प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत सब यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, लास्ट आज यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो हम लोग का बच गया था टॉपिक इकोनॉमिक का, इसको खत्म करने के बाद ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को साथ साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या और चीज़ें कवर करनी है आपको इसमें। यहाँ पर देखो जैसे लिखा है कि डेली टारगेट यूके द्वारा जो टॉपिक दिया था वो आपको करने, प्लस मंथली मैगजीन, जैसे कि करंट अफेयर्स के यहाँ पर जो अभी हमने भी कुछ मैगजीन यहाँ पर निकाली थी, 2 मंथ के आसपास, 3 मंथ की मैगजीन निकाली थी। बीच में मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया था इसका। ठीक है, और उसके जो टेस्ट पेपर थे वो निकाले थे, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, और यूट्यूब पे भी था, वो करोगे। प्लस साथ में जो मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर देता जा रहा हूँ टारगेट के साथ में 5-5, 7-7, 6-6 टॉपिक देता रहता हूँ, वो टॉपिक को आपको सब कवर करना है। राइट, और दूसरी बात जो PT 365 है ये भी आपको कवर करना है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी है। और मैंने कुछ करंट अफेयर्स का बताया भी आपको कि टेस्ट पेपर कराएं, वो टेस्ट पेपर पे आपको शामिल करना है। ठीक है, तो आते हैं। और MCQs यहाँ पर आपको डेली सॉल्व करना है, जैसे कि यहाँ पर 30 से 40 MCQs वो मैं आपको कराता ही हूँ, कहीं दौड़ना नहीं है। जो आपको टॉपिक मिलते हैं उसी टॉपिक पर MCQs यहाँ पर हम लोग करते हैं अगले दिन। राइट, और जो मैंने बताया भी है यहाँ पर जो MCQs करेंगे, साथ में इसका PDF भी रहेगा, वो भी देंगे आपको। ठीक है, और अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप उसको देखो करना है कि क्योंकि आपने टॉपिक पढ़े उसके बाद भी गलत हो रहा है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकते हो, अपने आप से पूछ सकते हो क्यों गलत है, क्यों गलत किया है, क्यों गलत हुआ है, कॉन्सेप्ट था या फिर ट्रैप में फंसे, जो भी यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हो। टॉपिक के बाद अगर गलत होता है तो डिवीजन हम लोग का चलता है, जैसे कि एक हम लोग पढ़ते हैं 3 लेयर सिस्टम, मतलब जैसे कि आज हमने पढ़ा, आज रात को आपको पूरा रिवीजन करना है पढ़ने के बाद आज का सिर्फ टॉपिक। ठीक है, उसके बाद 7वें दिन छोड़ के यहाँ पर 10वें दिन होगा। ठीक है, 10वें दिन रिवीजन होगा। ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि डे मैचेस में करेंगे। राइट, और 30वें दिन रिवीजन जो कर चुके हैं, 30 था उसमें। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ऐसे रिवीजन भी करेंगे। राइट, आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से इसको। यहाँ से डे 33, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, और करंट प्लस यहाँ पर हिस्ट्री, और यहाँ पर CSET के भी कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर मैंने पेपर आपको दिए सॉल्व करने के लिए आज। तो स्टार्ट करते हैं। स्लॉट 1 में आपका क्या है, देखो स्लॉट 1 में जो बचा हुआ है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के जो विभिन्न पहलू हैं। ठीक है, इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल जो है उसको लेकर के प्रीलिम्स के कुछ यहाँ पर काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसमें। ठीक है, और महत्वपूर्ण विषय भी इसमें, और यहाँ से ये लास्ट टॉपिक होगा आज हिस्ट्री का। ठीक है, तो देखो जितनी भी हिस्ट्री हम लोग ने करी है, कवर करी है, उसको जाके मैं आपको कल 1 दिन का टाइम और दूंगा। इसमें जो स्लॉट 1 होगा उसका खाली कर दूंगा, जितनी भी हिस्ट्री मैंने कराई है वो हिस्ट्री मुझे आपको कवर करनी, स्लॉट 1 कल मैं दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आज इस टॉपिक को कवर करना है, जितना भी है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कैसे हुआ इसमें, जैसे कि इसमें कर्नाटक का युद्ध हुआ, प्लासी युद्ध हुआ है। ठीक है, बक्सर के जो युद्ध था वो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध, इसको लेकर के यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था। प्रशासनिक नीतियाँ क्या थी, प्रशासनिक नीतियाँ इसमें से घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, ठीक है, सहायक संधि आई थी, वेलेजली के वेबगत का सिद्धांत था, है ना। यहाँ पर इसकी प्रशासनिक नीतियाँ थी ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को बढ़ाने के लिए। कुछ इनके आर्थिक प्रभाव थे, है ना, जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भू राजस्व प्रणाली, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना, क्षेत्र का प्रभाव, ये हमेशा UPSC का एवरग्रीन टॉपिक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे UPSC पूछता है। ठीक है, पूछा भी कई बार यहाँ से, तो ये पढ़ना है आपको। धन निष्कासन का सिद्धांत, दादा बेनौरोजी का सिद्धांत है ये। ठीक है, और औद्योगिकरण, भारतीय इतिहास का पतन और गिफ्ट सिटी का उदय हुआ था। ठीक है, औद्योगिकरण में आएगा। वाणिज्यिक खेती, नील कपास और अफीम की खेती का दबाव होना। ठीक है, प्रशासनिक और न्यायिक ढांचा, जैसे कि संवैधानिक विकास जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उससे लेकर के 1947 तक, स्वतंत्रता अधिनियम तक, विशेषकर 1909 और 1919 और 1935 के एक्ट आपको जरूर पढ़ने हैं। 1935 पे लास्ट ईयर UPSC ने पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ से हो जाएगा इसके ढांचे के अंतर्गत। सिविल सेवा, कार्नवालिस का योगदान क्या था, मैकाले समिति ने और सत्येंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे क्या किया इसमें सिविल सेवा को लेकर के, तो यह सब पढ़ना है इसमें। ठीक है, न्यायिक सुधार क्या था इसमें, जैसे अदालतों की स्थापना की गई थी, IPC और CRPC का विकास भी हुआ है यहाँ पर न्यायिक सुधार में। राइट, तो ये सब आपको यहाँ से पढ़ना है। आगे सामाजिक सुधार,
सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके बारे में रीड करना है। ठीक है, कि यहाँ पर कितने प्रमुख व्यक्ति थे जो न्यूज़ में हैं, कुछ न्यूज़ में भी थे इसमें कल्चर में। प्रमुख संस्थाएं क्या थी? ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य समाज और प्रार्थना समाज, संशोधक समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कुछ मुद्दे थे इसके: सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था का विरोध, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। इसको लेकर देखो कोई टॉपिक अगर नहीं मिलते पूरे से लेके आज के जो जितना भी टॉपिक है हिस्ट्री का, उसमें अगर नहीं मिलता है तो मुझे बताना टॉपिक, मैं आपको वो टॉपिक शेयर करूँगा। ठीक है, जो भी टॉपिक इनमें से आपको नहीं मिलते बुक में वो बताना। आगे शिक्षा और प्रेस का विकास, ठीक है, जैसे कि शिक्षा चार्टर एक्ट 1813, वुड स्पेच 1854, हंटर कमीशन, सिलेंडर आयोग, ये सब यहाँ से पढ़ने। ठीक है, देखो जहाँ पर जो आपकी स्पेक्ट्रम बुक है वहाँ से भी टॉपिक आपको मिलेंगे, प्लस जो बिपिन चंद्र है वहाँ से भी मिलेंगे, जो आपके पास कोई नोट्स हैं उस नोट्स से भी मिल जाएंगे कुछ टॉपिक आपको, क्योंकि ये टॉपिक सब में ज़्यादातर होंगे। ठीक है, नहीं मिलेंगे तो बताना, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराऊंगा। शिक्षा को लेकर के हो गए। उसके बाद प्रेस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रमुख समाचार पत्रों के संपादक जैसे मूक नायक, केसरी, यंग इंडिया, है ना, ये सब यहाँ से। जैसे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही पढ़ना है, जैसे मतलब यहाँ से ये दिखाया गया किस टाइप से हो सकता है ये। ठीक है, शिक्षा को लेकर के हो गया, प्रेस को लेकर के हो गया, और शिक्षा प्रेस का विकास में ये दो चीज़ करनी है। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उसमें, जैसे कि जनजातीय विद्रोह कुछ देखे गए थे, किसान आंदोलन देखे गए थे, और 1857 का विद्रोह। ठीक है, इनके कारण थे 1857 विद्रोह का, क्या मुख्य केंद्र था, कौन नेता थे, विफलता के क्या कारण थे इनके, एक एक चीज़ पढ़नी यहाँ से इनकी। ठीक है, उसके बाद किसान आंदोलन, नील विद्रोह क्या था इसका, पावना विद्रोह क्या था, दक्कन जो दंगे थे क्या थे, चंपारण क्या था, खेड़ा क्या था, है ना। तो ये सब एक एक बात यहाँ से पढ़ोगे। देखो सामने आप टारगेट रखोगे लिख करके, और एक एक चीज़ें निकाल करके टॉपिक आगे पढ़ते जाना है आपको। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टारगेट कल से स्टार्ट किया होगा आपने लिखना, स्टार्ट टारगेट को लिखना कर दो, एक एक पेज अपना अच्छा से बनाओ फ्लो चार्ट के हिसाब से, और उसके हिसाब से पढ़ते रहो। तो अभी जो लास्ट डे आएंगे 75 डे हम लोग, तो आपके पास एक अच्छा सा पूरा पेज टाइप में बन जाएगी, जिसमें एक टॉपिक पूरा सिलेबस होगा आपके पास जो पेपर में आएगा, है ना। आगे आते हैं ब्रिटिश का जो विदेश नीति है और उसके पड़ोसी देश, जैसे कि आंग्ल भूटान, आंग्ल नेपाल, ठीक है, सुगौली की संधि और आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध, ये सब यहाँ से विदेश नीति के लिए जो किए गए थे ये। और इसमें मध्य एशिया के रूस को बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश है, ये छोड़ सकते हो, इसको हटा सकते हो। ठीक है, ये नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको देखना है ऐसे, राइट। आगे यहाँ पर कुछ टिप्स दे रखे हैं इसमें यूपीएससी के लिए, जैसे कि देखो कालक्रम है, जो क्रोनोलॉजी होती है, जैसे गवर्नर जनरल की क्रोनोलॉजी कौन कौन से किस टाइम पे है ना, वो पूछ सकता है। उनके समय की घटनाओं को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तुलना कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि विभिन्न भू राजस्व प्रणाली के बीच अंतर पर ध्यान देना है कि इसके बीच क्या अंतर होंगे इसमें। ठीक है, संस्थाएँ, कौन सी संस्था किस उद्देश्य से बनाई गई थी, इसकी लिस्ट पूरी आप तैयार कर लो। जैसे कि अभिनव भारत संस्था क्यों बनाई गई थी, है ना, क्या इसका उद्देश्य था, ऐसे करके बहुत सारी आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हो जितने भी यहाँ पर आए हैं, और रख सकते हो अपने पास। और ये लास्ट टॉपिक आज हिस्ट्री का था, एक एक चीज़ आज से हिस्ट्री का अच्छे से आज कवर करना है। ठीक है, आगे यहाँ से स्लॉट 2 में आते हैं, हिस्ट्री का पूरा यहाँ से खत्म है। स्लॉट 2 में सी सेट का है, आज यहाँ से टेस्ट करना है आपको सॉल्व। ठीक है, मैं टॉपिक नहीं दिया आज, सी सेट टेस्ट सॉल्व करना है आपको, जैसे कि सेक्शनल टेस्ट है 6 नंबर का, ये दृष्टि है इसका है। ठीक है, इसमें कितने 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड करा दूंगा। 50 क्वेश्चन आपको 1 से 50 क्वेश्चन तक सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद स्लॉट 3 में इसमें भी टेस्ट है, फोरम आईएएस का, कौन सा है, ये स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक पढ़ चुके हो आप हिस्ट्री का। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी हम लोग कम से कम 4-5 पेपर सॉल्व करेंगे इसके, तो हिस्ट्री के पूरे एक एक चीज़ यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो टेस्ट नंबर 30 अगर आप यूट्यूब पे कर चुके हो तो अच्छा है, नहीं कर चुके हो तो यहाँ से 30 को 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सिर्फ मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, और यूट्यूब पे आप इसका सोल्यूशन के साथ पूरा देख सकते हो। ठीक है, तो आपको 50 क्वेश्चन करीब ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग स्लॉट 4 करंट अफेयर्स का, राइट। इसमें देखो करंट अफेयर्स में क्या है, स्मार्ट सिटी मिशन, बदलता शहरी भारत, ये काफ़ी न्यूज़ में, क्योंकि इसका 10 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है इनसे, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा था, क्योंकि 10 साल लास्ट ईयर पूछा हुआ था, इसने यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था यहाँ से इसमें। तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के बारे में पूरा एक चीज़ यहाँ पर मैंने दे रखा है, कब स्टार्ट किया गया, किसके दौरान स्टार्ट किया गया, कौन से यहाँ पर इसका मंत्रालय होगा, और यहाँ से नोडल मंत्रालय, ठीक है, कब लॉन्च की गई थी,
यहाँ पर दे भी रखा है पूरा, देखो PIB में दे रखा था तो यहाँ मैं दिखाया मैंने, ठीक है। इसको भी रीड करना थोड़ा सा। और मुख्य इसके लक्ष्य क्या है, टारगेट यहाँ पर क्या दे रखा है इनका, इनकी क्या प्रगति थी अभी तक की गई है, मई 2025 तक क्या इन्होंने प्रगति की, जब से स्टार्ट किया गया तब से अब तक, पिछले 10 वर्षों में क्या सफलता हासिल की है, कुल निवेश कितना गया, परियोजनाएं क्या क्या यहाँ पर देखी गई, इसमें बजट यहाँ पर कितना अलॉट हुआ था, ठीक है। और मिशन के प्रमुख यहाँ पर दृष्टिकोण है, ठीक है। क्षेत्र आधारित यहाँ पर कैसे विकास किए गए, पेन सिटी समाधान को कैसे लेकर के यहाँ पर बेहतर बनाने को लेकर प्रयास किए गए थे, विशेष उद्देश्य वाहन यहाँ पर जो कार्यक्रम था वो कैसे यहाँ पर अलग अलग शहर के लिए बनाया गया था, वो भी यहाँ पर पढ़ना है। प्रमुख जो उपलब्धियाँ हैं क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, सार्वजनिक सुरक्षा, स्मार्ट मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा जल, शिक्षा, जीवन जो यहाँ पर सार्वजनिक स्थान है उसको लेकर के, तो एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंने अलग अलग कर दिया, इनको रीड करना है। यहाँ पर जो सफल शहर थे उसकी टोटल कहानी दे, स्टोरीज दे रखी हैं, जैसे कि सब शहर हैं और यहाँ पर प्रमुख इसकी उपलब्धि क्या क्या हासिल किया है। विशाखापट्टनम ने ये सब हासिल किया, उदयपुर ने ये किया है, ठीक है। काकीनाडा, पांडुचेरी ये सब है इसका, ठीक है। सोलापुर महाराष्ट्र ये दे रखा है, कोयम्बटूर ये है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर जितना है सब यहाँ पर देख रखे क्या क्या इन्होंने अभी अचीव कर रखा है इसमें, ठीक है। तो सब देख सकते हो। ये घुमा भी सकता है UPSC आपसे कि बोलेगा ई टॉयलेट्स की स्थापना और इंदिरा गांधी स्टेडियम का आधुनिकीकरण यहाँ पर काकीनाडा में किया गया था, जो भी ये आपका स्वच्छ भारत मिशन था उसके तहत बताई गई थी बात। तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि सोलापुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी है, करीब पहला क्वेश्चन एक ही है, 4 से 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें इस बार। तो पहला यहाँ से होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन के जो कार्यान्वयन दृष्टिकोण उसके बारे में क्वेश्चन है, 1 2 3 स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी मिशन की हाल उपलब्धि कैसे हुई थी उसके बारे में, ठीक है। चौथा भी है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निम्नलिखित में से विशेषताओं पर किस विशेषताओं पर जोर ज़्यादा दिया गया है, ये आप पढ़ोगे। देखो अलग से नहीं है टॉपिक पे क्वेश्चन, इसी टॉपिक से आप पढ़ोगे तो यहाँ से क्वेश्चन कर पाओगे आप, ठीक है। 4 क्वेश्चन इसके हो गए। टॉपिक 2 है भारत की सामाजिक सुरक्षा क्रांति 19% से 64.3% तक का सफ़र, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ो, क्या इसके आंकड़े हैं, क्या इसकी उपलब्धियाँ, ये भी PIB में न्यूज़ में थी, ठीक है। इसका व्यापक कवरेज कितना होगा, ऐतिहासिक वृद्धि कितनी देखी गई है ये 10 वर्षों में यहाँ पर, राइट। ई श्रम पोर्टल यहाँ पर क्यों आया गया था, क्यों लाया गया, वित्तीय बचत यहाँ पर कितनी होगी, ठीक है। और डिजिटल आधार पर क्या क्या यहाँ पर चीज़ें, ये कितने आधार यहाँ पर डिजिटल जो पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए दिए जा चुके हैं। सरकारी कुछ यहाँ पर योजनाएं और पहल हैं, जैसे कि बीमा और पेंशन। बीमा पेंशन के तहत यहाँ पर एक एक बात बढ़ोगे कि क्या यहाँ पर इससे कौन कौन सी बीमा है, अटल पेंशन योजना, ठीक है, PM श्रम योगी मानधन योजना, राइट, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो यहाँ पर योजनाओं के बारे में बीमा पेंशन की दे रखी है, एक एक पॉइंट यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद है स्वास्थ्य और यहाँ पर जो खाद्य सुरक्षा उसको लेकर के फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर हेल्थ है। आयुष्मान भारत यहाँ पर आई थी, सबसे बड़ी योजना, दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताई जाती है। इसमें से 41.29 करोड़ कार्ड जारी किए गए, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, है ना। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लेकर के मुफ्त खाद्यान्न, है ना। ESIC विस्तार ये है। तो यहाँ से इसको लेकर के अलग अलग मैंने देखो सबकी टॉपिक की अलग अलग योजनाएं क्या क्या इनके कार्य से सब अलग अलग डिवाइड भी करती हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण को लेकर के और आवास को लेकर के यहाँ पर दिया गया है। इसमें स्टार्ट की गई थी लखपति दीदी पहल, PM आवास योजना और उज्ज्वला योजना, 3 योजनाएं यहाँ पर लिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे आते हैं विधायी सुधार दिए गए थे, कुछ 4 नए श्रम कोड दिए गए थे, ठीक है। तो इसमें से मजदूरी कोड, सामाजिक सुरक्षा कोड, ठीक है, और औद्योगिक ट्रेड कोड को लेकर के बताए गए थे, और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कोड, 4 कोड है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और करंट अफेयर्स पर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे पोर्टेबिलिटी क्या होता है, गिग वर्कर समावेशन क्या होंगे, राइट, ये आपको रीड करना है सब। और PM विश्वकर्मा योजना क्या होती है, ट्रांसजेंडर दिव्यांगजन स्माइल योजना है, उसके तहत यहाँ पर जो दिव्यांगजनों को सहायता प्राप्त करना, बताना, सहायता देना, वो सब यहाँ पर दे रखा है। तो देखो एक एक पॉइंट को आपको जाके डीप में पढ़ना है, कोशिश करना है। अगर टाइम आपको मिलता है तो उनको नोट भी कर सकते हो जो आपको नहीं याद हो रही है, ठीक है। क्योंकि देखो प्रीलिम्स जब पेपर आएगा ना 24 मई का, 24 मई को नहीं, आप 10 मई से ही स्टार्ट कर लो, 11 मई से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मैं क्या पढ़ूँ, टारगेट मेरे खत्म हो गए, अब क्या क्या चीज़ें मैं किस पे ध्यान दूँ। तो उस टाइम पे पता है आपका माइंड एकदम सेट करने की जरूरत होती है कि मैंने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, बस उसको सीक्वेंस से अच्छे से रिवीजन करना है, हड़बड़ाना नहीं है, है ना। तो कुछ चीज़ों वहाँ पर अपने माइंड्स को भी सेट, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से यहाँ पर चीज़ें करते चलो अच्छे से, अभी से बनाते चलो जितना कर रहे हो। अभी आपके पास 2 मंथ पूरा है, ठीक है, 2 मंथ 60 दिन बहुत होते हैं। अगर आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे पे अपने नोट्स बनाने को थोड़ा दोगे ना, तो काफ़ी अच्छा सा नोट्स आपका रेडी हो जाएगा प्रीलिम्स टाइम तक, ठीक है। और 2 महीने कम नहीं होते, बहुत होते हैं, राइट। ये सब पढ़ते जाओ
और कुछ की पॉइंट आपको मिलते हैं तो आप नोट करके अच्छा सा नोट बनाते जाओ। प्रिंटर अगर है तो करंट अफेयर्स का आप इन सबका पेज निकाल लिया करो, है ना। नहीं है तो कुछ पॉइंट्स आप इनके नोट कर लिया करो, राइट, ये भी कर सकते हो। बाकी पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीडीएफ एक जगह कलेक्ट करके रखना। बाद में बोलोगे मेरे से कि सर मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, तो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैं डेली का डेली आपको दे देता हूँ, ठीक है। अभ्यास प्रश्न यहाँ पर है, इसी को लेकर के पहला क्वेश्चन है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है सामाजिक सुरक्षा कोड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है भारत की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है डिजिटल गवर्नेंस को लेकर के, राइट। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गए आज, 4 और 4 ये और देखते हैं कि और भी हैं। टॉपिक 3 आते हैं, भारत में एमएसएमई आर्थिक विकास के प्रतिस्पर्धात्मक आधार बताया गया। इसको लेकर के पूरा टॉपिक रीड करना, पीआईबी से था भी, राइट। क्या इसके मुख्य सांख्यिकी होंगे, क्या हाईलाइट्स, इसके कुछ पॉइंट होते हैं वो देख सकते हो। क्या निर्यात हैं, क्या रोजगार को, उद्यम पूंजीकरण से कितना होगा, ठीक है। सरकारी पहल में कितनी उपलब्धियाँ, कौन कौन सी उपलब्धियाँ होंगी, राइट। वित्तीय सहायता को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, डिजिटल सशक्तिकरण को लेकर के, ठीक है। और देखो यूपीएससी क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से ही बनाएगा अंदर से। आपसे मान लो क्वेश्चन बोल दिया कि जो सरकारी पहल को लेकर के अभी जो डिजिटल सशक्तिकरण है, इसमें करीब 5 लाख से 5 लाख तक जो कारीगर थे उनको डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, ठीक है। गलत हो जाएगा, 6 लाख से ऊपर है, ठीक है। और बोलेगा इनको जो प्रशिक्षण देने के लिए जो लाभार्थियों का कौशल प्रशिक्षण है वो 20 लाख रुपए से अधिक को दिया गया है, ऐसे करके देगा तो गलत है, क्योंकि 15 लाख दिया गया, ठीक है। ऐसे करके की पॉइंट्स यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा। आप देखते भी बहुत सारा, इसीलिए बुलाते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर होता है उससे यूपीएससी क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, ठीक है। हो सकता है कभी उस टॉपिक को रिपीट करके घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हम लोग को इसलिए लगवाते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि हम लोग को डेटा चीज़ें पता चले कैसे कैसे क्वेश्चन पीछे पूछ चुका है यूपीएससी, है ना। तो डेटा आपको माइंड में सेट होंगे कि इस टाइप से डेटा उठाता था यूपीएससी ने, ठीक है। देखो 22-23 के पेपर में बहुत सारे डेटा पूछे उसने, राइट। आगे आते हैं, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। स्फूर्ति कार्यक्रम क्या है, ठीक है। खादी और जो ग्राम उद्योग है उसको लेकर के ये है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यहाँ पर क्या दिया गया था, जैसे भारत जापान के साथ, ठीक है, यूएसए के साथ क्या है, राइट। और ताइवान, मिस्र, तजाकिस्तान के साथ यहाँ पर क्या समझौते हैं वो सब यहाँ से रीड करोगे। तो देखो एक पिक्चर अलग बन जाएगी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अलग हमने देख लिया, चुनौती क्या थी इसकी देख ली मैंने, ठीक है। क्या क्या इनके काम थे वो देख लिए, राइट। और क्या क्या इनकी जो कंपोनेंट्स थे वो सब देखेंगे। तो एक एक पॉइंट को अलग करके आप रीड करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको फील लगेगा कि हाँ मैंने चीज़ें आपको समझी हैं, करी कवर, है ना। इसलिए देखो मैं करंट का टॉपिक देने के साथ साथ मैं पूरा टॉपिक को निकाल दे देता हूँ कि आप फालतू में जाओगे, ढूंढोगे और चीज़ें उल्टी सीधे पढ़ोगे। इतना साफ साफ आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपको एक पॉइंट हाईलाइट करके आपको मिले चीज़ें। नेक्स्ट ईयर से क्या करूँगा मैं, इस बार तो नहीं कर सकता क्योंकि अगले साल से एक जो करंट अफेयर्स है ना उसका पीआईबी का पूरा मैं 1 मंथ का पूरा नोट्स निकालूंगा टॉपिक बाई टॉपिक, और प्लस इनका आपको लास्ट में क्वेश्चन भी, ठीक है। तो ये सब मिलेंगे आपको। अभी इस बार तो नहीं हो सकता क्योंकि अभी 2 मंथ एग्जाम का आप लोग को भी ऊपर काफ़ी प्रेशर है ना। तो यहाँ से देखो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग का कुछ की पॉइंट, जैसे कि एमएसएमई टीम 5 लाख रुपए तक को लेकर के यहाँ पर जोड़ने की पहल बताएगी। यशस्विनी पहल क्या है, अभियान क्या है, एमएसएमई हैकाथन क्या होगा, ठीक है। स्मार्ट सार्वजनिक खरीद नीति क्या होगी, तो ये सब देख सकते हो, ठीक है। हम लोग 8 क्वेश्चन देखे थे। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के एमएसएमई को लेकर के क्वेश्चन है, रीड करो, पढ़ो, टॉपिक से पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है। दूसरा एमएसएमई क्षेत्र को लेकर के, ठीक है। और तीसरा नीति आयोग की सुझाव को लेकर के, राइट। चौथा भी दे रखा है, एमएसएमई क्षेत्र को लेकर कितना यहाँ पर योगदान देता था, इसको लेकर के पूरा जितना टॉपिक उसको लेकर के जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपसे बनाए, यहाँ से बनाए, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गए। आगे आते हैं, टॉपिक 4 है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, ठीक है। तो इनको लेकर के मालवीय विरासत को लेकर के यहाँ पर जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालवीय से उनकी जयंती को लेकर के राष्ट्रीय स्टैटिक्स दिवस मनाया गया था, ठीक है। न्यूज़ में थे ये, तो इनको लेकर के टॉपिक उठाया मैंने पॉइंट, ये सब रीड करो। उसके बाद क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, राइट, और क्वेश्चन 3, तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चौथा नहीं यहाँ, ठीक है। कितने हो गए, 12 और 3 15 हो गए, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गए। आगे आते हैं, टॉपिक 5 है, ये भी पीआईबी में दिया हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 10 ईयर हो गया डिजिटल प्रोग्रेस का, तो यहाँ से डिजिटल प्रोग्रेस के यहाँ पर जो 10 साल पूरा हो चुका तो उसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ में है, राइट। तो यहाँ पर चीज़ों को एक एक आपको पढ़ते जाना है, राइट। तो ये देखो लिखा हुआ है, क्या इनकी उपलब्धि थी 10 साल में, क्या इन्होंने उपलब्धि हासिल की, ठीक है। डिजिटल इंडिया क्षेत्र में क्या इन्होंने सेवाएं दी, किस किस क्षेत्र में सेवाएं दी थी। क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि यहाँ पर डिजिटल जो इंडिया है इसमें किस किस क्षेत्र में यहाँ पर मुख्य सेवाएं यहाँ पर दिए गए थे, किस किस क्षेत्र को मुख्य फोकस क्षेत्र का होता है।
नवाचार बोल देगा, डिजिटल समावेशन, ठीक है, और डिजिटल उद्यमिता को सहायता, ऐसे करके 1-2 पॉइंट और ऐड कर देगा जो नहीं होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ से नोट करना है आपको पॉइंट को। नागरिक जो के लिए यहाँ पर योजना है वो, ठीक है, डिजिटल इंडिया के लिए कुछ यहाँ पर पड़ाव थे। 15 में क्या किया गया था, 16 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 18 में, तो एक एक देखो जब तक यहाँ पर जो जो चीज़ें हुई हैं वो सब मैंने आपको यहाँ से दिखा दी। 24 तक क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो यूपीएससी यहाँ से वैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बोल देगा भारत का नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन यहाँ पर 2025 में शुरू किया गया। आपको सन दे देगा कब कब यहाँ से जो ईयर वाइज लगाने के लिए दे देगा कि यहाँ पर कौन कौन से कब यहाँ पर आए थे। तो हो सकता है इंपॉर्टेंट है। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था कब, 2020 में, जब यहाँ पर कोरोना चल रहा था, है ना, सबके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप था, राइट। तो भारत द्वारा G20 की मेजबानी की गई थी 2023 में, ठीक है। तो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ से ऐड कर दिया जो यूपीएससी पूछ सकता है, तो ठीक है। और देखो एक बात और, अगर आप जो भी स्टेट का पीसीएस दोगे, जैसे मान लो बीपीएससी आप देते हो, ठीक है, अभी क्या है, हरियाणा पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, ठीक है। अभी यहाँ पर यूपीएससी तो यूपी पीसीएस तो लास्ट में होगा, ठीक है। एमपी पीएससी का भी कुछ एग्जाम होने वाला है, राजस्थान का भी एग्जाम होगा, ठीक है। पीसीएस, तो जितने पीसीएस के एग्जाम है, आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो तो पीसीएस के एग्जाम जरूर दो, ठीक है। पीसीएस के एग्जाम नहीं छोड़ने चाहिए, राइट। और दोगे तो यहाँ पे जो डेटा है ना, ये डेटा को आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यूपीएससी, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस जो भी है, जो भी स्टेट के हो, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे और है, 1-2 बार कुछ पॉइंट यहाँ से पूछे भी हैं, ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर के, राइट, ये सब यहाँ से कर दो, करोगे आप। आगे डिजिटल वित्त और समावेश को लेकर के यहाँ से पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ज्ञान की रणनीति के क्षमताओं को लेकर के सेमीकंडक्टर के साथ वो ई गवर्नेंस को लेकर के जो भाषणी ऐप है वो लाई गई थी, है ना, कितनी भाषाओं में थी, कौन कौन से यहाँ पर जो कितने लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, सब एक एक बात यहाँ से दे रखा है इसमें। अब देखो यहाँ से हम लोग के कितने क्वेश्चन हो गए, 15 वो थे, 1, 2, है ना, और 3 इंडिया ए मिशन, ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ इस टाइप का, यूकेटी जो है ना पेपर, उसमें करा चुका हूँ, करंट को लेकर के क्वेश्चन ऐसा, और इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आपसे एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा करंट का, इसकी टेंशन नहीं लेना है। साथ में ये बात ध्यान में रखते चलना है, क्वेश्चन हमारा जो होगा टेस्ट यूपीएससी का, वो 100 क्वेश्चन का ही होगा। आप कितना भी पढ़ जाओ, कहीं से भी पढ़ जाओ चीज़ें, मैं इसीलिए आपको सिलेक्टेड चीज़ें करंट अफेयर्स ही दे रहा हूँ, कम से कम 5-5, 7-7 टॉपिक ऐसे करा रहा हूँ। आपके पास 2 मंथ हैं अभी, ठीक है। अगर 7-7 फिर मैं 5-5, चलो मैं 5-5 टॉपिक मान लेता हूँ, 5 टॉपिक अगर मैं रोज़ देता हूँ आपको, है ना, तो 60 दिन है आपके पास अभी, 60 पूरे दिन है, 60 से ज़्यादा ही हैं, लेकिन हम लोग 60 दिन लेते हैं। 6-5 डे कितना होता है, 30, 300। अभी मैं जो करा चुका हूँ बीच में, कम से कम 100 टॉपिक तो करा ही चुका हूँ मैं, या 100 नहीं कराएं तो 70-80 कराएं, तो इसे मान लो 350 टॉपिक आपके कवर हो गए, ठीक है। 350 टॉपिक क्या होते हैं, बहुत टॉपिक हैं। और क्वेश्चन आपका यूपीएससी 100 ही पूछेगा। एक टॉपिक से हम लोग कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, अप्रॉक्स मानते हैं 900 क्वेश्चन। 900 क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा, 100 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन में आपका स्टैटिक भी है, करंट भी है, बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। यहाँ सिर्फ हम लोग 900 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करने हैं, ठीक है। तो देखो आपको भटकना नहीं है कहीं से कि यहाँ पे मैं करंट कम बता रहा हूँ या ये सब कम कर रहा हूँ, नहीं, कम नहीं है। मैं सिलेक्टेड चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है यूपीएससी, फालतू माइंड इधर उधर नहीं लगाना है आपको, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ PT 365 आपको अच्छे से करो कवर, जो वहाँ से छूटेगी मैं आपको यहाँ से टॉपिक अच्छे से कवर करा रहा हूँ, यहाँ से आपको कुछ करंट नहीं छूटेगा, इसका पूरी कोशिश रहेगी कि नहीं छूटना चाहिए यहाँ से, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ से देखो 15 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए, है ना, कितने हो गए, 15 + 4 19 क्वेश्चन हो गए। 19 में आपके कितने नंबर आते हैं यहाँ से बताओ, ठीक है। अच्छे से करना है, 18-19 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैं आपको रोज दूंगा सॉल्व करने के लिए भी, और प्लस जो आपको मैं कराता हूँ पेपर में, जो टारगेट का टॉपिक है उसके कल मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और डे 32 कल था, उसका क्वेश्चन आज मैं 11 बजे करूँगा, ठीक है। जो 31 पेंडिंग है उसको मैं भी कुछ दिन नहीं करा दूंगा, थोड़ा सा आगे आके, है ना। तो कल मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं था, इस वजह से नहीं करा पाया उसका क्वेश्चन में, लेकिन आज आपको 32 करूँगा। उसके पहले जो 31 बचा है उसको पेंडिंग रख के हम लोग कभी कवर कर लेंगे कभी भी, ठीक है। उसका टेंशन नहीं लेना, जो पेंडिंग में आपको कभी भी करा दूंगा, ठीक है, वो मेरे पास है, ठीक है, वो हमारी टेंशन है। तो आपको 19 क्वेश्चन आज सॉल्व करने यहाँ से, अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। और यहाँ से कल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, मतलब आज खत्म हो गई, कल हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक का, अपने अगले टॉपिक जो वहाँ से पेंडिंग रोकी थी हम लोग ने, पेंडिंग थे टॉपिक, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो आप, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।